हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कंपैक्शन। और कंपैक्शन का ये आई थिंक चौथा लेक्चर है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ जीरो एयर वॉइड लाइन, या इसी को बोला जाता है सैचुरेशन लाइन। यहाँ पर देख सकते हो सैचुरेशन लाइन भी बोला जाता है और जीरो एयर वॉइड लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, सैचुरेशन लाइन कोई पूछे तो आप बता सकते हो। ठीक है, जीरो एयर वर्ड लाइन बोलें तो भी वही सेम है। और इसको क्या बोलते हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बोला है कि फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट थियोरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी इज ऑब्टेन्ड। ध्यान दो, थियोरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी जो वाटर कंटेंट दिया है उस वाटर कंटेंट पे उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑब्टेन हो रही है। वेयर देयर आर नो एयर वॉइड्स, जहाँ पर वॉइड्स है ही नहीं है। एयर वॉइड्स जो है वो है ही नहीं है, मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितने 100% हो जाए तो उस वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट दिया है उस पर जो मैक्सिमम डेंसिटी मिल रही है। ठीक है, और उस तरीके से एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि वहाँ पर एयर वॉइड्स हो ही ना, एयर वॉइड्स नहीं है। ठीक है, उसी लाइन को सेचुरेशन लाइन बोला जाता है। द लाइन शोइंग, यहाँ पॉइंट थोड़ा और क्लियर कर देगा, द लाइन शोइंग द ड्राई डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाटर कंटेंट फॉर सॉइल कंटेनिंग नो एयर वॉइड इज कॉल्ड जीरो एयर लाइन वॉइड लाइन और सेचुरेशन लाइन। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फॉर्मूले से भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे। मैं इसीलिए ये पॉइंट को लेकर आ रहा हूँ कि ताकि आपके पास कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको इक्वेशन में पता है। ठीक है, ये पहले मैंने सेकेंड चैप्टर में ही बता दिया है कि ड्राई डेंसिटी का ये भी फॉर्मूला होता है। ये कैसे आया था, हमने सबसे पहले इसको डिराइव करके भी मैंने बताया है। अगर नहीं पता है तो इसके सेकेंड चैप्टर वाले वीडियोस देखो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें मैंने एक्सप्लेन की, इसको डिराइव करके भी बताया कि कैसे। सबसे पहले तो बल्क डेंसिटी को डिराइव करता था, और बल्क डेंसिटी में ड्राई डेंसिटी जब फाइंड आउट करना हो तो वहाँ पे सेचुरेशन क्या होता था, सेचुरेशन लेवल 1 हो जाता था। ठीक है, सेचुरेशन लेवल ड्राई में सेचुरेशन लेवल तो मतलब वर्ड्स नहीं रहते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो वर्ड्स निकाल दिया तो ये फॉर्मूला आ जाता था। ठीक है, वर्ड्स जो एस की वैल्यू होती थी डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वहाँ पे क्या पुट कर देते थे, वहाँ पर जीरो पुट कर देते थे, तो हमारा ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पॉइंट ये बोल रहा है कि बट जीरो एयर वर्ड्स में क्या होगा। जीरो एयर वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो जीरो एयर वर्ड्स में थोड़ा सा 1 मिनट, जीरो एयर वर्ड्स में क्या होगा, सेचुरेशन लेवल 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो मैं फॉर्मूला यहाँ पर बना के रखा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा फॉर्मूला काम आएगा कि ई जो था ना, यहाँ पर ई है, इसको ई को ये देखो सहवाग वाला फॉर्मूला से मैंने ई की वैल्यू डब्ल्यू जी अपन एस वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन डिग्री ऑफ सेचुरेशन कर दिया। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया है, देखो इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर आप देखो एस की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। एस की वैल्यू 1 रखे तो देखो 1 प्लस डब्ल्यू जी आ जाता है। अभी इस पॉइंट से आप क्या समझ रहे हो वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इट मे बी नोटेड डैट कंपैक्शन मेथड कैन नॉट बी रिमूव ऑल द एयर वाइड्स। अब कंपैक्शन मेथड से जितने भी एयर हैं वो आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड देयर फॉर द सॉइल नेवर बिकम्स फुली सेचुरेटेड, कभी भी फुली सेचुरेटेड नहीं हो सकता। दस द थियोरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी ओनली हाइपोथेटिकल। ठीक है, जो थियोरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी है वो केवल हाइपोथेटिकल ही हो सकता है। ठीक है, इफ़ एस इक्वल टू 90% है तो देखो 90% पे रखोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा, या मैं डी इक्वल टू जी इंटू रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी अपन 0.9, ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एयर वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, परसेंटेज एयर वर्ड्स की बात करूँ, तो ये फॉर्मूला हमने एक न्यूमेरिकल में भी ये फॉर्मूले को डिस्कस करके बताया था। सेकंड चैप्टर का अगर आपने न्यूमेरिकल देखा होगा तो उसमें भी ये जो फॉर्मूले उसको डिस्कस करके बताया था कि 1 माइनस परसेंटेज एयर वर्ड्स इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू देखो रो डब्ल्यू मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर है अपन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स या परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स दिया हो तो उसकी ड्राई डेंसिटी, ये सारी वैल्यू दी हो तो उसकी ड्राई डेंसिटी इस फॉर्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और पॉइंट है इस वीडियो में मैं डिस्कस कर देता हूँ, लाइन ऑफ ऑप्टिमम्स। ठीक है, लाइन ऑफ ऑप्टिमम्स किसको बोलते हैं, तो मैं पॉइंट पहले भी बताया था कि कर्व वाला, जो इसके प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि कर्व जो ड्रॉ किए थे कि जो भी सॉइल, जो भी आप सॉइल ले रहे हो
उसके जिस वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो भी आ रहा है, अलग अलग सॉइल को लिए और उसके अलग अलग वाटर कंटेंट पे उसके मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ रहे हैं, तो ऐसी कोई लाइन हो जो उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को जोड़ती हुई कर्व बना रही हो। ठीक है, सभी जितने भी कर्व बने उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को जोड़ती हुई कर्व जो बना रही हो वो लाइन ऑफ ऑप्टिमम्स होता है। ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। क्या लिखा है देख सकते हैं कि इफ सॉइल इज कॉम्पैक्टेड एट डिफरेंट कॉम्पैक्शन एफर्ट एंड डिफरेंट कॉम्पैक्शन कर्व, ध्यान देना, एट डिफरेंट कॉम्पैक्शन एफर्ट्स एंड डिफरेंट कॉम्पैक्शन कर्व आर ड्रॉन, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज कॉल्ड लाइन ऑफ ऑप्टिमम। पॉइंट समझ में आ गया होगा कि उन पॉइंटों को ज्वाइन करती हुई लाइन जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हो उस लाइन को ही बोला जाता है लाइन ऑफ ऑप्टिमम्स। तो पॉइंट आशा है कि आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके के वीडियोस देखते रहिए। आगे कुछ और प्रैक्टिकल लेकर आऊँगा कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है, उसे क्या फाइंड आउट किया जाता है, वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ये देखते रहिए और अपने दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे लगेगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको बेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है, जिसके कारण मैं उसमें और भी इम्प्रूवमेंट ला सकूं। ठीक है, तो आप ये देखते रहिए और कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए कि ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक मिलता रहे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।